वॉर ऑफ लाइफ के एपिसोड नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा पिछले एपिसोड में हुआ था कि डार्क एंजल सामने आ गया था हमारे गोकू एंड वेजिटा बीरस एंड हमारे ग्रैंड प्रिस्ट और विस के। तो इन सब देख हमारे ग्रैंड प्रिस्ट हमारे डार्क एंजल को देख के हैरान थे और बोलते हैं, बोटस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोटस कहता है कि मैं तुम्हें आपको मारने आया हूँ फादर। तभी हमारे बीरस कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम उसको मार पाओगे, मैं तुम्हें वैसे ही ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि इससे लड़ना इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमारे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि विस ही से संभाल सकता है। विस, मैं तुम्हारी पावर को फ्री करता हूँ, तुम इससे सामना करो। तभी डार्क एंजल कहता है, ओ विश, तुम मुझसे सामना करोगे, चलो कोई ना, अब तुम्हें भी हरा के तुम्हें मार के फिर मैं मारूंगा इसे, फिर इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारूंगा और फिर इन सब मोटल्स को मारूंगा। तभी हमारा ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम सब बीरस और बाकी की गोकू वेजिटा एंड ब्रूली इन सब के फाइट में बिल्कुल दखलंदाजी मत करना, ये काफ़ी तगड़ा फाइट होने वाला है। तभी विस हमारे लड़ने की पोजीशन में आ जाता है और हमारा बोटस यानी हमारा डार्क एंजल भी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जेनो एंड ओकाना की फाइट चल रही होती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी मार रहे होते हैं। तभी जेनो कहता है कि मैं तुमको हरा के तुम्हारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। तभी ओकाना कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे हरा पाओ। तभी 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 हमारे विश और डार्क एंजल की फाइट होने लगती है। जेनो एंड ओकानो को ये चीज़ सेंस होती है। तभी जेनो कहता है विश और तभी हमारा ओकानो कहते हैं बोटस। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, दोनों की फाइट काफ़ी खतरनाक होती है। हमारा गोकू कहता है कि मैंने तो विश को पहली बार लड़ता हुआ देखा है और वीरस कहता है कि इतने मिलियन सालों में मैंने पहली बार हमारे विश का फुल पोटेंशियल देखा है। हम देखते हैं कि डार्क एंजल और हमारा विश दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। विश कहता है कि मैं तुम्हें अपने फादर को छूने तक नहीं दूंगा। तभी बोटस कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारे फादर को। और दोनों में फाइट चल रही होती है। ग्रैंड प्रिंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थके हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्म्ड होते हैं और बीरस कहता है ठीक तो है ना आप ग्रैंड प्रिस्ट। तभी हमारे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं मैं ठीक हूँ बीरस, पर अगर हमारा विश उससे हार जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा विश जीत पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर विश हार जाता है कि तुम उसे तुरंत हगाई कर देना, क्योंकि उस टाइम पर उसका पावर लेवल काफ़ी कम होगा विश से लड़ने के बाद। तभी हमारे वीरवरिस कहते हैं ठीक है, तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। तब तो जब भी हम देखते हैं कि विश कि अचानक से हमारा बोटस जो डार्क एंजल था विश के चेस्ट पे छेद कर देता काफ़ी बड़ा, और ये हमारा विश काफ़ी ज़्यादा हार्म्ड होता है। बट विश ये देख के सब हैरान थे और पर विश हमारा रीजनरेट कर लेता है और उस पर काफ़ी कस का पंच मारता है और बोटस दूर जाके गिरता है। हमारा विश काफ़ी ज़्यादा हार्म था और हमारा बोटस कहता है कि अच्छा चलो अब मैं अपना एक और अटैक करने वाला हूँ। तभी हमारा बोटस काफ़ी सारे अटैक करने लगता है, बट हमारा विश उसके पीछे अचानक से आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम हरा दोगे मुझको और मेरे फादर को मार दोगे, मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगा। और विश उसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है, बट हमारा डार्क एंजल उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके हाथ को मोड़ देता है और उसके पेट पे काफ़ी कस का पंच मार देता है। और ये देख के हमारा बीरस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, बोलता है कि क्या ये इतना ज़्यादा फास्ट है। तभी हमारा विश कहता है कि चलो ठीक है, अब इसको रोक के दिखाओ। तभी हमारा फिश अचानक से उसके सामने आ जाता है और इतने कस कस के इतने सारे पंचेस मारता है और हमारा बोटस यानी हमारा डार्क एंजल उसको बहुत ही आसानी से रोक रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से रोक रहा होता है। और तभी वो विश के ऊपर काफ़ी कस का पंच मारता है और हमारा विश कहता है कि तुम एंजल लगते ही नहीं हो मुझको, क्या तुम एंजल हो या नहीं हो। तभी हमारा बोटस कहता है कि मैंने एंजल की चीज़ कब की छोड़ दी है, एंजल का तौर तरीका सब कब का मैंने छोड़ रखा है, पर मेरे अंदर एंजल की सारी पावर है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा पावर है मेरे पास। ग्रैंड प्रिस्ट के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल मैं ही हूँ। तभी हमारा हमारा गोकू कहता है कि हमारा ग्रैंड प्रिस्ट से कि आप इतने वीक क्यों हो गए, आप रीजनेट नहीं कर पा रहे हैं। तभी हमारा ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि जो ओकाना है उसके पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको कहते हैं डार्क सेफनिंग। वो उससे होता क्या है कि हम किसी भी गॉड्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे ओकाना ने मेरी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से मैं रीजनेट नहीं कर पा रहा, अपने आप को हील नहीं कर पा रहा हूँ। तभी कोको बोलता है अच्छा। तभी हमारे वोटर्स की फाइट चल रही होती है और यहाँ पे जेनो एंड ओकाना जो एक अलग ही यूनिवर्स में अलग ही डायमेंशन में लड़ रहे होते हैं, उनकी फाइट से ये उतनी तो एक अलग ही मल्टीवर्स में हो रही थी, अलग ही कोने में पता नहीं कहाँ हो रही थी। उनकी फाइट का इम्पैक्ट उसी जहाँ पे हमारे सब लोग थे वोटर्स विस वगैरह वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हो रहा था, वहाँ पे भी ज़मीन टूट रही थी।
ये देख के एक बार वो बोटस भी कहता है कि होकाना और जानो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं हैरान हूँ इनकी पावर को देख के। विश कहता है कि तुम मेरी पावर को देख के भी हैरान हो गए। तभी विश उनको काफ़ी तगड़ा मारने लगता है। बट यहाँ पे एक चीज़ होती है, हमारा बोटस अचानक से विश के हाथ पैर काट देता है और विश पे अपना एक अटैक करते हैं जिसको कहते हैं एंजल ब्लास्ट, और ये एंजल्स का सबसे पावरफुल अटैक होता है और उसके बाद एंजल मर जाते हैं। तो विश कहता है क्या तुम ये करने वाले हो, बट क्यों, तुम मर जाओगे। तभी वो अटैक उसके ऊपर कर देता है हमारा हमारा बोटस, और बोलता है कि मैं नहीं मरने वाला, मैं एक बार में ऐसे 4 अटैक कर सकता हूँ। तभी हमारा विश की हालत ख़राब थी, वो अपने हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है बट वो मरने की कगार पे होता है। तभी हमारा पीरस उसको देख के हैरान था और गोकू उसके सामने आ जाता है, बोलता है विश तुम्हें उठना होगा। तभी विश हमारा गोकू कहता है किसी के पास सेंसो बीन्स है। तो वेजिटा कहता है हमारे पास सेंसो बीन्स कैसे आएंगी गोकू। तभी हमारे गोकू बोलता है कि तुम्हें उठना होगा विश। तभी हमारे ग्रैंड पीस कहते हैं कि विश ठीक हो जाएगा, बस अभी वो बहुत ही पावरफुल अटैक से बेहोश है। तभी हमारा वीडस उसके हमारे बोटस के सामने आ जाता है, उसको बोलता है हकाई, और उसको हकाई कर देता है। और हमारे बोटस को डर तो होता है बट वो हकाई नहीं होता, और हमारे हमारे बीरस को भी काफ़ी ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा कि हमारे बीरस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और बीरस भी काफ़ी गंदी हालत में था, उसकी हालत काफ़ी पतली थी। और तभी हमारे ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि ये दोनों अभी इन दोनों की हालत ख़राब है, ये दोनों लड़ नहीं सकते, मेरी भी हालत ख़राब है, मैं भी नहीं लड़ सकता। गोकू वेजिटा एंड ब्रूली तुम ही दोनों इससे लड़ सकते हो, क्या तुम इससे लड़ पाओगे। तभी हमारे गोकू एंड वेजिटा कहते हैं हाँ हम दोनों इससे लड़ लेंगे। तभी हमारे ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे डायमेंशन में भेजता हूँ, तुम तीनों में से उम्मीद है कि तुम तीनों इसको हरा दोगे, क्योंकि तुम एक संयन हो, तुम कभी हार नहीं सकते, तुम अपनी पावर को बढ़ाते रहते हो, तो उम्मीद है कि तुम उसको हरा दोगे कुछ ना कुछ करके। हमारे गोकू एंड वेजिटा कहते हैं ठीक है, अगर कोई ऐसा हुआ तो हम फ्यूज़न कर लेंगे आपस में। तभी हमारे ग्रैंड पीस बोटस गोकू ब्रूली एंड वेजिटा को एक अलग डायमेंशन में भेज देते हैं, एंड हमारे गोकू एंड वेजिटा कहते हैं चलो आ गए तुम, चलो अब लड़ना स्टार्ट करते हैं। हम गोकू वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू में आ जाते हैं, हमारे ब्लूली अपने इकाई सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है और तीनों उसके ऊपर चले जाते हैं, और वो तीनों को वो बहुत अब सिंगल हैंड सही संभाल रहा होता है। बोलता है कि तुम तीनों से तो लड़ने में मुझे मज़ा तक नहीं आ रहा, तुम इतने कमज़ोर हो, पता नहीं ग्रैंड बिस ने तुम्हें क्या सोच के भेज दिया। तभी हमारे गोकू एंड वेजिटा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तभी हमारे गोकू एंड वेजिटा बोलते हैं कि या हमें अभी फ्यूजन करना चाहिए। तभी हमारे गोकू वेजिटा कहता है अभी तो हमने अपनी पूरी पावर भी नहीं दिखाई है गोकू। तभी हमारे गोकू कहता है कि हाँ हमें अपनी पूरी पावर का भी यूज़ करना चाहिए। हमारे ब्रोली कहता है ठीक है। ब्रोली काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, अब वो अपनी लेजेंडरी फॉर्म में चला जाता है। हमारे गोकू हम अपना ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट में चला जाता है, हमारा वेजिटा अपना अल्ट्रा ईगो में। ये देख के वोटस कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ गोकू, तुमने तो एंजल की टेक्निक को बहुत ही तगड़ा वाला मास्टर कर रखा है, और वेजिटा तुमने भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक को मास्टर थोड़ा बहुत सीख रखा है, और तुम एक लेजेंडरी सुपर सैयन हो। मुझे पता है लेजेंडरी सुपर सैयन के बारे में जो हज़ारों में एक बार होते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों को भी मैं बहुत ही आसानी से हरा दूंगा। हमारे गोकू वेजिटा उस पर काफ़ी सारे अटैक करने लगते हैं, और अब थोड़े बहुत अटैक इफेक्टिव होते हैं उसके लिए, बट वो भी कुछ एकदम फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता है उसे कुछ खास एकदम, ठीक है। तो अब हमारे गोकू वेजिटा उससे काफ़ी ज़्यादा मार खाने लगते हैं। हमारे वोटस कहता है कि तुमको तो मैं इजीली मार सकता हूँ, बट मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें तरपा के मारूंगा, फिर ग्रैंड प्रिस्ट और उन दोनों को भी ख़त्म कर दूंगा। तभी हमारे गोकू कहता है ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, और गोकू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, और हमारा गोकू बोलता है कि मुझे स्पिरिट बॉम्ब बनाना चाहिए। तभी हमारे वेजिटा कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मैं इसको संभाल लेता हूँ। हमारे वेजिटा बोलते हैं ब्रूली को हमें इसे संभालना होगा, हमारे गोकू स्पिरिट बॉम्ब फेंक रहा है। तभी हमारा गोकू स्पिरिट बॉम्ब तैयार करने लगता है, और तभी हमारे वेजिटा एंड ब्रूली तो उसको एनर्जी दे देते हैं, और हमारा गोकू बोलता है कि बस 2 लोगों की एनर्जी से काम नहीं चलेगा। तभी हमारा बोटस कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और एनर्जी दिलाता हूँ, ग्रैंड पीस वगैरह का विश वगैरह का दिलाता हूँ मैं तुम्हें एनर्जी। तो वहाँ पे हमारा बोटस पोर्टल ओपन कर देता है, वो वहाँ से गोकू बोलता है ग्रैंड प्रीस्ट विश बीरस हम आप अपनी अपनी एनर्जी दे मुझे किसी तरह से। तभी वो दोनों अपनी बची कुछ एनर्जी दे देते हैं और बोलते हैं इतने भी काफ़ी नहीं है। तभी बोटस कहते हैं और मैं पोर्टल खोल देता हूँ, और एक और अर्थ का पोर्टल खोल देता है, वहाँ के लोगों से किसी तरह से भीख मांगता है वो एनर्जी की अपने अर्थ के लोगों के, और वहाँ पर वो स्पिरिट बॉम्ब तैयार कर लेता है। तभी हमारा कोको बोलता है कि तुम सही में मेरी मदद कर रहे हो खुद को मारने में,
तभी बोलता है कि वोटस बोलता है कि तुम मुझे मार ही नहीं पाओगे। हाँ, तभी हमारा गोकू उसके ऊपर स्पिरिट बम फेंक देता है और हमारा वोटस उसको अपने एक हाथ से ही रोक लेता है और बोलता है कि अच्छा तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे क्या। तभी हमारा वोटस उस स्पिरिट बम को मिटा देता है, बोलता है कि ये अच्छा खासा पावरफुल अटैक था बट किसी काम का नहीं था मेरे खिलाफ। तभी हमारे गोकू, वेजिटा एंड ब्रोली हैरान हो गए होते हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। अब वोटस कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, यही था आज का एपिसोड। मुझे पता है कि एपिसोड लेट आया है, उसके लिए सॉरी। तब तक के टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।